हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट क्लास में हमारे 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, जो हम टीजीटी एचटेट वाला पेपर सोल्व कर रहे थे। तो अब आज हम 41 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे और आज हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 41 क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 125 की पावर दी हुई है -2/3। तो इसको कैसे लिखते थे हम? अगर माइनस में पावर है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 1 करते हैं ना। जैसे अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो हमारी पावर माइनस में चली जाएगी, और नीचे लेके आए तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब होता है हमारा 125। ये क्या आएगा? 2/3 है। तो ये पता है ना आपको कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर ऐसे है, mn है अगर यहाँ पे, तो वो मल्टीप्लाई में होती है, mn होती है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 1/5 की पावर 3 है, तो ये वाली पावर मल्टीप्लाई में 2/3 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल होगा। तो ये क्या आएगा? 1/125 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारा? फर्स्ट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्व करना ये वाला। 9 - 8.5 × 0.6 डिवाइड बाई 5 और +1। तो ये हमारा वही बोर्ड मास वाला लगेगा यहाँ से, कि पहले हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो ये डिवाइड में है, 9 - 8.5 × 0.6 है, डिवाइड में 5 है, और ये +1 आ जाएगा। पहले इसको लिखना आना चाहिए कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ से जब हम इसको कट करेंगे, इसको पॉइंट हटा के लिख लेते हैं, कितना आएगा? 85/10 हो जाएगा, इंटू क्या आएगा? 6/10 हो जाएगा, और इंटू में नीचे 5 है, और क्या आएगा हमारा? +1 आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा? यहाँ से काट देते हैं इसको, ये 5 पे काटेंगे इसको, कितना आएगा? 17 पे जाएगा। और इसको भी काट लेते हैं, ये इतना आया। तो क्या आया हमारा? ये 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। माइनस में क्या आएगा? ये कितना हो गया? 51, 51 ये कितना हो गया? 10 × 5 50 हो गया। ये आ गया हमारा। तो ये क्या आएगा? 51/50 क्या आएगा? जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा 1 पे जाएगा, स्टार्टिंग में 1 पे गया, पॉइंट लग गया हमारा, तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 पे नहीं जाएगा, फिर 0 लग जाएगी, और फिर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 100 बन जाएगा, तो 50 × 2 हो जाएगा। तो कितना आया? 10 - 1.02 आया। तो इसको माइनस कैसे करेंगे? अगर आप डायरेक्ट, मतलब कई बार क्या हो जाता है कि मिस्टेक हो जाती है, ऐसे हम अगर पॉइंट में माइनस करते हैं ना, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लिया करो, इससे इजीली सोल्व हो जाता है। ये कितना आएगा? 10 - 2 कितना आएगा? 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बचा था, 9 - 1 8 हो जाएगा, तो 8.98 आएगा, 8.98 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 5^5/3, 5^5 2/3 और 5^-1 विल बी। देखो 5 की पावर 5/3 है, ठीक है। डिवाइड में क्या है? 5 की पावर 2/3 है, और इनटू में क्या है? ये 5 की पावर -1 है, तो इसको 1/5 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो नीचे पावर है, अगर बेस सेम होता है, क्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पावर माइनस हो जाएगी। 5 की पावर क्या आएगा? 5/3 -2/3 आएगा, माइनस कितना आएगा? 2/3 आएगा, और नीचे क्या है? एक 5 और बच गया, तो 5/3 -2/3 कितना आएगा? 5/5 3/3 बन गया ना ये वाला, तो ये 5 आ जाएगा, और 5 से 5 कट हो गया, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि भी इसको, ये नीचे पावर थी ना, इसको हम ऊपर माइनस में लेके गई हैं, ठीक है। नीचे दिए हुए थे, जैसे 1/5 की पावर 2/3 था, ऊपर गया तो 5 की पावर -2/3 बन गया, और इसको अगर बेस सेम था तो इन दोनों को ऐड कर दिया, 5/3 -2/3 हो गया। तो यहाँ से 5 में से 2 गया 3, 3/3 हो गया ये हमारा, तो ये कैंसिल हो गया, 5/5 1 आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 18 इज 78 भी, कौन सी टर्म मेरी 78 बनेगी? देखो कैसे निकालते थे, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म कौन सी है? 3 है। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है?
8 में से 3 जाएगा तो भी 5 आएगा, 13 में से 8 जाएगा वो भी 5 आएगा, और 18 में से 13 जाएगा वो भी। डी कितना आ गया फिर हमारा 5 आ गया। nth टर्म कैसे निकालते थे हम, nth टर्म होती थी हमारी a प्लस n माइनस 1d। अब ये बताना है कि ये टर्म कौन सी है, ठीक है। तो 78 दिया हुआ है हमें, nth टर्म लगा लो, और हमें n की वैल्यू निकालनी। a की वैल्यू कितनी है, हमें 3 दी हुई है, n माइनस 1, d कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, 78 3 प्लस 5n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -5, ठीक है। 3 माइनस 5 -2 उधर जाके कितना हो गया +2, तो 80 हो गया, 5n हो गया। n की वैल्यू कितनी आएगी 80/5 आई, कितना आया 5 पे गया और चिका, तो n कितना आया मेरा 16 टर्म। तो 78 कौन सी टर्म होएगी हमारी 16 टर्म होएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a/b प्लस b/a इक्वल्स टू 1 है, a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो, देन द वैल्यू ऑफ a³ प्लस b³ पूछा गया। देखो ये वाली चीज़ दी हुई है, ये क्या दिया हुआ है a/b/a इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। एलसीएम लेते हैं यहाँ से, a/b एलसीएम आया मेरा, ये क्या आएगा a² प्लस b² इक्वल्स टू 1 है। यहाँ से क्या आएगा a² प्लस b² इक्वल्स टू मेरा ab आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या आया a² प्लस b² माइनस ab, इसको इधर लिया है, क्या आया मेरा 0 आ गया, ठीक है। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, a³ प्लस b³ की। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, और क्या आता है a² प्लस b² माइनस ab होता है। यही होता है हमारा a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, a² प्लस b² माइनस ab क्या है 0 दिया हुआ है, तो a³ प्लस b³ क्या आएगा a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस b इंटू क्या होगा 0। तो a³ प्लस b³ की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 0 आएगी। तो हमें ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए कि a³ प्लस b³ का क्या फॉर्मूला है, a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ दिस, इसको किसी नंबर के इक्वल मान लेते हैं हम, कोई भी नंबर लिया हमने, मान लो कि इसको x मान लिया हमने, x माना, x क्या लिया 2√2 सो ऑन इन्फिनिटी है, ठीक है। तो क्या मैं x जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसको भी तो x पुट कर सकती हूँ ना मैं, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम लिया गया है, ठीक है। इन्फिनिटी टाइम लिया गया, ये √2 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको दोबारा फिर x पुट कर दिया। x पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम है, उसमें ये तो नहीं है कि एक बार है 2 बार है, इन्फिनिटी टाइम है, तो इसको भी मैं x पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ से दोनों साइड जब स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा x² इक्वल्स टू 2x हो गया। तो इसको इस साइड लेके जाऊंगे तो x² माइनस 2x इक्वल्स टू 0 हो गया, x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो x क्या आया, एक 0 आया, एक 2 आया, ठीक है। तो ये वैल्यू 0 तो हमारी नहीं हो सकती ना, तो वैल्यू आंसर कितना आएगा हमारा 2 आएगा। आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है हमारा। 2 साइड क्या दी हुई, देखो a प्लस b प्लस c क्या दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तीनों साइड का सम दिया हुआ है। मान लिया कि a मेरा 8 है, b मेरा 11 है, ठीक है। 8 प्लस 11 प्लस c इक्वल्स टू 32 हो गया। c की वैल्यू निकालेंगे, 32 माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये 19 हो गया आपका। c कितना आया मेरा 32 में से 19 गया, कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा ना, हाँ 13 आएगा। तो क्या होता था, क्या निकालना क्या है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। अगर ए बी सी 3 साइड हैं और पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर दिया हुआ है, ट्रायंगल का एरिया क्या निकलता था हमारा, सेमी पैरामीटर एस लेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस क्या आएगा मेरा सी आएगा, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर कितना आएगा, पैरामीटर कितना दिया हुआ है, पैरामीटर हमें उसको पी मानते हैं, ठीक है, 32 दिया है। तो सेमी पैरामीटर कितना आएगा, इसका डिवाइड बाय 2 तो 16 आ गया मेरा। तो एरिया क्या आएगा मेरा इसका ट्रायंगल का, वो आएगा 16 माइनस 1 रो 16 में से 8 गया, कितना आया 8 आया। तो 16 में से 11 गया, कितना आया मेरा 5 आ गया। और 16 में से
13 गया मेरा, कितना आएगा 3 आएगा, ये आया मेरा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे इसको 4 × 2 लिख लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो गया मेरा, ये × 2 है और ये 5 है और ये 3 है, इसका रूट है। ये बाहर 4 निकलेगा, ये बाहर 2 निकलेगा तो 8 आ गया, अंदर कितना बचा 5 × 2 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया मेरा 8√30 आएगा। तो कितना आया आंसर 8√30 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉय ट्रेवल्स 24 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। देखो जब ऐसे लेते हैं ना, डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसे ही मान के चलो कि इधर ईस्ट है, यहाँ पे हमारी वेस्ट है, यहाँ साउथ है और यहाँ पे क्या हमारा नॉर्थ है। वो क्या कह रहा है कि वो 24 किलोमीटर ईस्ट की साइड चला, तो उसी साइड चला दो आप, उसी साइड ईस्ट है ना इधर। वो कह रहा है कि वो यहाँ से चला, वो 24 किलोमीटर चला टूवर्ड्स किसके ईस्ट के, ईस्ट यहाँ इस साइड है, चला गया वो। आगे देखो वो क्या कह रहा है कि वो लेफ्ट में मुड़ा, देन ही टर्न्ड हिज लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ पे होगा, अगर उसका फेस ईस्ट की साइड है तो उसका लेफ्ट किसकी साइड होगा, साउथ की साइड होगा, इधर होगा। वो कह रहा है कि वो वहाँ पे 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, एंड कवर अनदर 10 किलोमीटर, व्हाट इज हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाले डिस्टेंस देखो, ये वाले डिस्टेंस निकाले। मान लो इसको ये ए है और ये बी है और इन दोनों की मिनिमम ये ए बी निकालनी है मतलब हमने। ठीक है, इसको सी मान लो तो ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है हमारी। तो ए सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर, ए सी कितना हमारा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है भाई हमारा 25 का 625 होता है, इसका होता है हमारा 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, 10 का कितना होता है 100 होता है और ए बी का स्क्वायर हो गया, ये कितना आया मेरा 676 हो गया। ए बी क्या आएगी इसका रूट, तो 676 किसका स्क्वायर होता है हमारा 26 का होता है। तो ए बी कितनी आई मेरी 26 आएगी, ये आएगा हमारा आंसर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशो 3 7 6 4 देन ए बी सी डी इज ए। तो ए बी सी डी पूछा है कि वो रोम्बस होगी, पैरेललोग्राम होगी, ट्रेपेजियम होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रेशियो दी हुई है चारों एंगल की। तो सम कितना होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल हमारा 3x है, सेकेंड 7x है, फिर 6x है, ये 4x है, इक्वल्स टू सम कितना आएगा हमारा 360 डिग्री आएगा। ये कितना आया, ये 10 कितना आया 20x हो गया, कितना आया 360 हो गया, 0 से 0 गया, x कितना आया मेरा 18 डिग्री आया। एंगल्स क्या आए मेरे, एंगल्स कितना है, ये एक एंगल आ गया मेरा 54 डिग्री और 18 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 18 सत्ते कितना हो गया 126 डिग्री हो गया। और फिर 18 छिक्का कितना हो गया, वो जगह 108 डिग्री हो गया और 18 चौक 72 हो गया 72 डिग्री। तो ये चार एंगल आए हमारे। ठीक है, वो पूछ रहा है कि भी ये रोम्बस बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी, ट्रेपेजियम बनेगी। ठीक है, पैरेललोग्राम की शेप कैसी होती है हमारी, ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाला होता है। तो इसमें इन्होंने ऑर्डर क्या दिया हुआ है इसका, फर्स्ट ए बी सी डी दिए हुए हैं आर इन दी रेशियो, इसी ऑर्डर में बने हुए हैं ये वाले हमारे एंगल। तो हम इसको ऐसे बना के देखते हैं। देखो पैरेललोग्राम में तो क्या होता है हमारा, ये वाला और ये वाले एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं हमारे उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। और जो ट्रेपेजियम में होता है ना, ट्रेपेजियम ऐसे बनती है हमारी, ऐसे बनती है हमारी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये वाली और ये वाली पैरेलल होते हैं और ये वाली पैरेलल नहीं होती, और इसका सम और इसका सम 180 डिग्री होता है। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो देखते हैं अब क्या बनेगी ये हमारे। देखो अगर मान लो मैं ये ड्रॉ करती हूँ तो फर्स्ट एंगल क्या लेंगे हम, क्या दिया हुआ था हमें 54 दिया हुआ है ना, तो ये मान लो कि ये हमारा 54 डिग्री है। ठीक है, मान लो ये ए बी सी डी है
तो ये 126 हो जाएगा, इसी ऑर्डर में है ना। तो ये कितना होगा 108 डिग्री होगा, ये कितना होगा 72 डिग्री होगा। देखो इस एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ रहा है मेरा, एंगल ए प्लस बी आ रहा है मेरा 6 और 4 10, 5 और 2 7 8, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और एंगल सी प्लस डी कितना आ रहा है, एंगल सी प्लस डी कितना आ रहा है मेरा एंगल, वो भी 180 डिग्री आ रहा है। तो ये वाला रूल किस में होता है हमारा, ट्रेपेजियम होती है, जिसके ये वाले एंगल, ये ए प्लस बी अगर मेरा 180 डिग्री आ रहा है और मेरा सी प्लस डी अगर 180 डिग्री आ रहा है, तो क्या होता है, ये वाला ट्रेपेजियम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बतानी है भाई, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इसमें बतानी है हमने। तो देखो इसमें वैसे तो एक शॉर्ट ट्रिक भी लगती है, पर वो यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि हम एलसीएम लेंगे, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट वैसे ही निकाल लेंगे हम कि 7/11 कितना हो जाएगा हमारा, निकाल लेंगे जब हम, कितना आएगा 0 पॉइंट आ गया, 70 आएगा हमारा, ये किस पे जाएगा फिर 6 पे जाएगा, 11 6 66 हो गया, और 6 है 4 आया हमारा, कितना आ गया 11 तिया 33 हो गया, 0.63 आएगा, 9/14 कैसे निकालेंगे इसको, 0 कितना आया 90 आया, 14 6 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 6 आ गया 84 है तो 90, 6 बच गया, 6 बचा तो 14 चौका 56 हो गया हमारा, तो 9/14 हो गया। 8/13 देखो 8, क्योंकि ये टर्म भी तो सेम दी हुई है ना, इसमें सेम टर्म दी हुई है, तो हम इनकी वैल्यूज़ ही निकाल लेंगे, तो उसी हिसाब से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। ये 0.64 हो गया, 8/13 कितना होगा 0.6 पे जाएगा, ये 78, तो 2 बचा 20 बचा तो 1 पे जाएगा, 8/13 भी हो गया, बचा 11/15, तो ये कितना जाएगा 110 हो गया, 7 पे जाएगा 0.7 आएगा, 15 7 105, 110 था तो 5 बचा तो 15 तिया 45, तो ये 0.73 आएगा। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे छोटा कौन सा है 8/13 है, 8/13 है, उससे आगे कौन सा 0.63 है, 7/11 है, उससे आगे कौन सा है 0.64 है, 9/14 है, और उससे आगे कौन सा 11/15 है। तो ये आएंगे हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला ऑप्शन बनेगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे ही करेंगे भाई, इसकी ऐसी वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पे मान लो कि इसमें 64 आ जाता, यहाँ पे भी कोई और टर्म होती 6, फिर हमें 3 तक निकालने पड़ते डेसिमल पॉइंट, क्योंकि फिर 3 तक जाने के बाद ही पता चलता है ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए हेक्सागन। देखो एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, एक्सटीरियर मतलब कोई भी पॉलीगन है, कोई भी मतलब पॉलीगन दिया हुआ है, जो इसके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है ना हमारा, वो होता है हमारा 360 डिग्री होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड होती हैं, हेक्सागन जो हमारा होता है उसकी साइड्स कितनी होती हैं 6 होती हैं। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला निकालते हैं ना, वो हम कैसे निकालते हैं, टोटल 360 डिग्री अपॉन जितनी भी साइड हैं उसकी, जैसे कोई स्क्वायर दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो स्क्वायर की कितनी साइड होती है 4 होती हैं, तो 360/4 निकाल लेंगे हम, तो 90 डिग्री नहीं आता उसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्सागन दिया हुआ है, 360/n हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल का, हो जाएगा ये फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल निकालने का, ठीक है। तो 360 कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, तो 60 डिग्री एंगल आएगा, क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है, ABC आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दिए हुए हैं, A माइनस B 15 डिग्री, B माइनस C 30 डिग्री, ABC फाइंड आउट करने हैं। देखो A माइनस B दिया हुआ है 15 डिग्री, B माइनस C दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, इसको मान लो 1 है, इसको मान लो 2 है, और क्या होता है कि एंगल जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, टोटल A प्लस B प्लस C कितना आएगा 180 डिग्री, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। 1 और 2 को ऐड करो, B कैंसिल हो गया, क्या आया मेरा A माइनस C आएगा, A माइनस C बचा, और ये कितना आएगा मेरा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कितना है मेरा, ये 1 ये 3 मान ली और ये 4 मान ली, ठीक है।
ए माइनस सी आया मेरा 45 डिग्री। तो यहाँ से भी क्या करेंगे हम, ए और सी में ही निकाल लेंगे। ए और सी में अगर निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस 4 और कर दो, 1 + 4 किया अगर हमने तो ये 2a हो जाएगा, 2a, b से b कैंसिल हो गया, प्लस क्या आया, c आया, और 180 + 15 कितना हो जाएगा, 195 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 2a + c = कितना आया, 195 डिग्री। अब देखो, अब 3 और 5 को सोल्व करेंगे, 3 और 5 को सोल्व करेंगे, ऐड कर दो इनको, c से c कैंसिल हो गया, 3a कितना आएगा मेरा, 195 + 45 हो जाए, ये कितना हो गया, 10, एक 14 कर दो, ये हो गया 240 आ गया। ए की वैल्यू कितनी आई मेरी, 80 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आई मेरी, 80 डिग्री। देखो ए 80 डिग्री ए की ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाकी तो मुझे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है कि भी मैं बाकी आंसर तो आ गया मेरा। वैसे निकाल लेते हैं कि बी कितना आएगा मेरा। ए अगर मेरा 80 डिग्री है, बी उधर गया तो बी कितना आएगा, 80 + 15 डिग्री। तो 80 + 15 कितना होया, 5, 8 × 9 95 डिग्री। नहीं भाई, बी कितना आएगा, नहीं माइनस होएगा, सॉरी माइनस होएगा, 80 - 15 होएगा, कितना आया मेरा, 65 डिग्री आया। तो एंगल सी कितना आएगा मेरा, यहाँ से देखो सी यहाँ से निकलेगा, ये उधर जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बी 65 है, तो माइनस कितना आएगा, 30 आएगा, तो कितना आया, 35 डिग्री। सी कितना आया मेरा, 35 डिग्री आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द कंपाउंड प्रोपोर्शन ऑफ, प्रोपोर्शन निकालना है। कंपाउंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता, कैसे निकालते थे। मान लो ये रेशियो दी हुई है, 2:3, 5:6 और 8:9 दी हुई है, तो कैसे निकालते हैं हम कंपाउंड प्रोपोर्शन, कैसे निकालते हैं, 2 × 5 × 8, 2 × 5 × 8 रेशियो में क्या आएगा, 3 × 6 × क्या आएगा, 9 आएगा। ये कितना हो गया, यहाँ से काट भी सकते हैं ना इसको, ये 3 पे कट जाएगा मेरा, और तो कट नहीं रहा है, ये 8 × 5 40, 3 × 9 नीम 81, ये आ जाएगा। आंसर क्या है मेरा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x इज़ अ रियल नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² - x + 1 विल बी। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है हमारा हायर क्लास, मतलब आगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो जब एक्स कोई भी इस टाइप की क्वाड्रेटिक है और उसका जो मान लो कि ax² + bx + c टाइप की कोई क्वाड्रेटिक है ना, और उसका अगर a > 0 है, मेरा a > 0 है, तो पता है क्या होता है, पक्का वो जो क्वाड्रेटिक बनती है ना, मान लो मैं उसका ग्राफ बनाऊँ तो वो इस टाइप से क्वाड्रेटिक जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है। और अगर यहाँ यहीं पे अगर a नेगेटिव होता ना, मेरा a < 0 होता, तो वो वाली मेरी क्वाड्रेटिक जाती ऐसे, वो ऐसे जाती, वो नीचे की साइड जाती है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे अगर ऊपर जा रही है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी ना। तो जो वो मिनिमम वैल्यू आती है ना यहाँ पे, वो पता है किस पॉइंट पे आती है, वो आती है, आगे हम सोल्व करके भी देखेंगे कि ये कैसे आती है, वो आती है -b/2a पॉइंट पे। ये पॉइंट आएगा, ये x मतलब ये वैल्यू निकलेगी, ये वाली वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूँगी ना तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। देखो -b/2a क्या आएगा, b क्या है मेरा, b कितना है मेरा, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a। तो कितनी आई x की वैल्यू ही लगा लो, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो 1/2 जब इसमें पुट करेंगे क्या आया, 1/4 आया, -1/2 आया, +1 आया, ठीक है। तो 4 एलसीएम लेंगे, 1 - 2 और +4, 4 में से 4 2 गया 2 और 3 3/4 है। तो आंसर क्या आया मेरा, 3/4 आया, आंसर आया मेरा 3/4। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आपको समझ आ रहा है कि भी, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप लेवल जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अभी हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक और होता है इसका, क्या क्या करना होता है, हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं इसको। देखो क्या दिया हुआ है, x² - x + 1 दिया हुआ है। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रही हूँ, ये a का स्क्वायर है, इसको b मानेंगे, ये b का स्क्वायर है, तो -2a भी आएगा। अब मुझे यहाँ पे 2 भी क्रिएट करना है, ठीक है, 2 भी क्रिएट करूँगी, 2a भी क्रिएट करना है मुझे। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2a भी क्रिएट करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा ना, तो x² माइनस, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, x हो गया +1 हो गया। तो देखो ये तो 2 आ गया,
ये ए आ गया तो ये बी होगा मेरा, तो ये बी होगा, यहाँ पे ए बी आता तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा +1/4 और -1/4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, x² प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब x माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो -1/2 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या बचेगा मेरा, प्लस में 1 - 1/4, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, x - 1/2 का स्क्वायर +3/4। देखो यहाँ पे भी यही वाली चीज़ निकली है कि x की वैल्यू 1/2 पे, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जब मैं x की वैल्यू 1/2 लूँगी ना, तो मिनिमम वैल्यू तो इसी पे आएगी मेरी, उससे तो आगे ऊपर और ऊपरी वैल्यू आएंगी। पॉजिटिव है, ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आई, x = 1/2 पे आएगी। तो देखो हमने यहाँ पे भी तो ये निकाला था कि x = 1/2 पे वैल्यू 3/4 आ रही है, तो यहाँ पे भी 3/4 आएगी। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर आएगा हमारा 3/4। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, x + y अपॉन रेशियो में दिए हुए हैं 7/3 दिया हुआ है। x + y मेरा 7 है, x - y मेरा 3 है, तो वहाँ से जो भी रेशियो से वो कट हो जाएगा ना हमारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर ऐसे ले लेते हैं कि x + y मेरा 7 है, x - y मेरा 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2x कितना आएगा 10 आएगा, x कितना आएगा 5 आएगा। x मेरा अगर 5 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जब हम y की वैल्यू आएगी मेरी 2 आएगी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। x² कितना आएगा, x² 5 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2 का स्क्वायर, रेशियो पूछी है ना, यहाँ से x का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस y का स्क्वायर करना है तो वो 4 हो गया, तो 25 + 4 कितना आया मेरा 29, और रेशियो में क्या लेना है 25 - 4 कितना आएगा 21 आएगा, कितना आएगा 29, रेशियो कितना आएगा 21 आएगा, ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 88 मीटर स्क्वायर, व्हाट आर द डायमेंशंस, मतलब साइड पूछी है कि क्या आएंगी। देखो 1 2 3 है, क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया है, क्या होता है, अगर मेरी ए बी और सी साइड दी हुई है मान लो, ठीक है, तो क्या निकालते थे हम 2AB + BC + CA निकालते थे। ठीक है, AB BC CA, तो इनको क्या मान लेंगे, मान लो A है मेरा x है, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, B कितना आया मेरा 2x आ गया, C कितना आया मेरा 3x आ गया, तो कितना दिया हुआ है 88 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 2। A की वैल्यू कितनी है x है, B कितना है मेरा 2x है, B कितना है 2x है, C कितना है 3x है, प्लस C 3x है, A कितना है x है, तो यहाँ से क्या आएगा 2x² सब में से कॉमन आ जाएगा, ये कितना आएगा फिर 2 + 6 प्लस कितना आ गया 3, 6 3 9 और 2 11, 11 आ गया, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, x² कितना आ गया 88 आ गया, तो यहाँ से x² कितना आया मेरा 4 आया, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 आएगी, वैसे +-2 आएगी बट यहाँ पे हम 2 ही लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने डायमेंशंस निकालनी है ना। तो x की वैल्यू 2 है तो a कितना आएगा, a कितना आया मेरा 2 आया, 2 मीटर आया, और b कितना आएगा 4 मीटर आएगा, c कितना आएगा 6 मीटर आएगा, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 1/x का स्क्वायर = 3 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस x⁻72 66 54 36 24 x⁻6 + 1 इज, तो वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x + 1/x का स्क्वायर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो हमने निकालना क्या, ये वाले टर्म निकालनी है। सोचेंगे कैसे हम ऐसी कोई पावर क्रिएट करेंगे कि जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकें। मान लो कि छोटी पावर कितनी दी हुई है x⁻6 दी हुई है, अगर मैं x⁻6 की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ पे तो मेरे पूरा ही सोल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे ही 6 के मल्टीपल दिए हुए हैं, तो 6 के मल्टीपल दिए हुए तो मैं वैल्यू ही निकाल लूँगी। अब यहाँ पे क्या कर लें हम, क्यूब कर देते हैं इसका, x + 1/x का क्यूब और 3 का क्यूब √3 का क्यूब कर लेंगे। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से जब मैं इसका क्यूब करूँगी a³ + b³ + 3 xa b
और क्या आएगा x प्लस 1/x आएगा, a प्लस बी लेते हैं ना, और √3 का क्यूब कितना आएगा 3√3 आएगा, 3√3 आ गया मेरा। यहाँ से क्या निकलेगा x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, x से x कैंसिल, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है मेरी, x प्लस 1/x की वैल्यू है √3, तो ये क्या हो गया 3√3 इक्वल्स टू कितना आया 3√3, तो क्या निकला यहाँ से क्या आया मेरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ गया मेरा 0, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से सोल्व होके क्या आएगा x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब क्या आया कि x रेज टू द पावर 6 की वैल्यू आ गई मेरी -1। तो देखो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे 6 पावर क्रिएट करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी हमने पीछे नहीं किया था, x रेज टू द पावर की पावर n लेते हैं, तो x रेज टू द पावर mn नहीं होता मेरा, ये होता है। तो देखो ये 6 का मल्टीपल है, कितना आएगा ये 6, 12 6 72 होता है, 12 कर दिया मैंने, ठीक है। ये कितना आएगा x रेज टू दी पावर 6, ये 11 आ जाएगा, 11 6 66 होगा, ठीक है। ये कितना है मेरा x रेज टू दी पावर 6 कितना होता है 9 पे जाएगा, 6 9 54, तो x रेज टू दी पावर 6 ये 6 पे 6 6 36 होता है हमारा, ठीक है। और x रेज टू दी पावर 6 ये 4 आएगा मेरा, ठीक है, 6 चौका 24 होता है, और x रेज टू दी पावर 6 प्लस 1 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे, 6 की पावर x रेज टू दी पावर 6 की वैल्यू क्या -1 है, -1 की पावर 12, -1 की पावर 11, x रेज टू द पावर 6 की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 की पावर 9, -1 की पावर 6 और -1 की पावर 4 और -1 x रेज टू द पावर 6 क्या आ गया -1 और +1। देखो यहाँ से क्या आएगा, इवन पावर है -1, ओड पावर है, इवन पावर है तो +1, ओड पावर है तो -1, ओड पावर है तो फिर -1, इवन पावर है तो फिर +1, इवन पावर है तो फिर +1, -1 और +1 हो जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये वाला कट गया, इससे ये वाला नहीं भाई, आंसर कितना आएगा फिर हमारा यहाँ पे -1 की पावर 12 1 आ गया, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे +1 आएगा, ये भी +1 आएगा, -1 +1 हो गया। हाँ जी, तो ये 2 +1 वाले गलत कट कर दिए थे भाई यहाँ पे। जैसे देखो इससे ये वाला कैंसिल हो गया, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, तो इससे ये वाला कैंसिल होगा ना, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा +1 आएगा। तो आंसर क्या आया मेरा A आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन क्या दिया हुआ है कि POR 3x दिया हुआ है, एंगल POR दिया हुआ है, QOR मेरा 2x + 10 डिग्री दिया हुआ, इफ़ POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या दिया हुआ है कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है, देन द वैल्यू ऑफ x इज क्या दिया हुआ है POR, एंगल POR दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे लगा लो कहीं पे R है, वो क्या दिया हुआ है POR दिया हुआ है मेरा 3x, और QOR दिया हुआ है मेरा ये वाला 2x + 10 डिग्री। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम टोटल कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा 3x + 2x + 10 डिग्री कितना आया 180 डिग्री आया मेरा। कितना आएगा 5x कितना आया, इसको 10 माइनस कर दो 170 डिग्री आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 3 पे गया, और 5 दिए 15 हो गया 2, और 5 चुका 20 हो गया। कितना आया मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी 34 डिग्री आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ P/3 4 is the midpoint of the line segment joining the points this and this, then the value of P। देखो क्या पूछ रहा है कि भी एक O पॉइंट दिया हुआ है ये वाला P/3 और 4, और ये पॉइंट दिया हुआ है -6 और 5, P पॉइंट दिया हुआ है, और ये Q पॉइंट दिया हुआ है मेरा -2 और 3 दिया हुआ है। तो देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, x का कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये बीच वाला पॉइंट निकलता है। कैसे करते थे हम, x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये वाला x कोऑर्डिनेट आता है। कैसे था, और y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आता है हमारा। देखो इसको इससे करेंगे 5 + 3/2 किया तो कितना आया 4 आया, यही आया ना मेरा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में -6 - 2/2 करूँगी तो क्या आएगा
आएगा मेरा, p/3 आएगा। तो यहीं से मेरी p की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो ये कितना आया, -8/2 आया और p/3 आया। कितना आया, -4/p/3 आया। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -12 आएगी। p की वैल्यू क्या आई, -12 आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ABC इज क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी पे देखो यहाँ पे ऐसे लेंगे इसको, ये ABC दी हुई है, B पे राइट एंगल ट्रायंगल है, AB 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 है, BC भी 5 दी हुई है, देन AC विल बी, AC क्या होगा हमारा, ये वाली साइड। तो क्या लगेगी, पाइथागोरस लगेगी। क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना आएगा, 25, BC का कितना आएगा, वो भी 25 आएगा, और AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आया, 50, √50 आ गया AC। तो √50 कितना बनेगा, 25, 5√2 हो जाएगा। AC कितना आया, 5√2। √2 की वैल्यू कितनी थी, √2 की वैल्यू लिखते थे हम 1.414। देखो इस पेपर में √2 की कितनी वैल्यू है भाई, देखो ये हमने कंप्लीट पेपर सोल्व कर लिया है, ये 60th क्वेश्चन है। कहीं पे पूछा हुआ है √2 की वैल्यू बताओ 3 डेसिमल तक, 414 है भाई। एक क्वेश्चन में आया था कि √3/√6 निकालना है, यहाँ पे भी हमारा 1/√2 बन गया था। तो वहीं से हमने 1 करके 1.414 से डिवाइड करके वैल्यू निकाली थी। तो देख लो कि √2 की कितनी वैल्यू है इस एग्जाम में। तो आपको ये वाली जैसे √3 है, √3 की भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये कॉमन सी है भाई, इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 का 20 हो गया, 2 आया, 5 पे 7 आया, 5 का 20, 0 आ गया, 5 और 2 7 आ गया। तो 7.070 देखो 7.00 आ रहा है ना, 07, दो वाले मैच कर लो, 4th आएगा। ये मत सोचना कि यहाँ पे 0 आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि इसमें √2 में आगे भी तो डिजिट होती है ना, ये टर्मिनेट तो नहीं होता, इरेशनल नंबर था ना। सच्चे एक क्वेश्चन और आया था आपका कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। देख लो आप 4-5 क्वेश्चन दिए हुए इसी से पेपर में कि √2 से रिलेटेड। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 7.071 आएगा। तो हमने ये वाला पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सॉल्यूशन सारे समझ में आ गए होंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।